दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आई हुई जो जीएस है उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज में। यानी कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं जो एसएससी के हमारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा बाकी जो भी एसएससी एग्जाम हेल्ड करती है उसकी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में, आज की वीडियो में, वो है प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यानी कि इसके 10 जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के 11वें क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है। चलिए, क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो। आपका सही आंसर है डी, यानी कि मोहनजोदड़ो में। तो जो विशाल जो स्नानागार जो था, ग्रेट बाथ, स्नानागार मतलब जैसे आज का स्विमिंग पूल जो होता है, ऐसा ऐसा करके एक स्ट्रक्चर जो थी वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी कि एसएससी सीएचएसएल जो है 10+2 उसकी स्तरीय परीक्षा, हाँ, एसएससी सीएचएसएल में के 2015 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ओह ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें यही तो बात कर रहे थे हम। क्या बात कर रहे थे कि भाई मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो इमारत थी, भवन था, वो कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो था वो सबसे बड़ा भवन था। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इतनी और पूर्व से पश्चिम की ओर इतनी थी। तो इस स्नानागार की बात भी यहाँ हो गई, और यही पूछ रहा है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो वो मोहनजोदड़ो में। और जो धान्यागार यानी अन्नागार जो था, जिसकी हमने कल वाले वीडियो में बात की कि भाई आपको याद रखने का मैंने तरीका भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी, तो ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिम्हा। आपका सही आंसर है बी, यानी कि नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका जो थी वो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आपका आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों उसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो नृत्य करती हुई जो बालिका की मूर्ति मिली है वो किसकी बनी हुई है? कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है भाई, कि वो कांसे की तो बनी हुई है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्या है वो? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है वो। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए हैं। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन अब हमें देखना है। ये लीजिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि देवी माता की पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता के लोग, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। आपका सही आंसर है सी। क्या है? सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्या है? देवी माता की पूजा, यानी कि देवी की, स्त्री मतलब स्त्री मतलब ये चीज़ क्या है? मात्र सत्तात्मकता दिखा रहा है। ठीक है, तो देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। और ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। मृण मूर्ति क्या होती है? मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, मिट्टी से जो मूर्तियां बनी होती हैं उनको मृण मूर्तियां या टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां जो मिली हैं पुरातात्विक साक्ष्यों में, ठीक है, पुरातात्विक मतलब साक्ष्य मतलब कि जो खुदाई वगैरह से जो साक्ष्य मिलते हैं उससे वो कहता है कि उससे पता चलता है कि देवी माता या मातृ देवी की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन मतलब अरे ये पतन मतलब कि वो डिक्लिनेशन वाला पतन मत समझ लेना, ठीक है, ये बंदरगाह हुई तो पतन नगर कहा जाता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। सॉरी, तो आपका सही आंसर दोस्तों बी यानी कि लोथल। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? आपका आंसर होगा लोथल दोस्तों। चलिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सारा देख लेंगे। कहता है कि लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल जो जगह है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नाम की नदी के किनारे पर स्थित है। वर्ष 1955 और 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। किसके निर्देशन में? एस.आर. राव के निर्देशन में। कब से कब? 1955 से 1962 के बीच। जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है ना, मतलब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है कि पक्की जो ईंटें हैं, पक्की ईंटों का बना हुआ एक विशाल आकार का 214 बाई 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है ऐसे ईंटों का, पक्की ईंटों का। तो उसे जो एस.आर. राव है जिनके निर्देशन में यहाँ खुदाई की, उन्होंने इसे जहाज़ों का गोदी बताया। जहाज़ों का गोदी का मतलब कहाँ है, क्या है कि जहाँ पे पानी की जहाज़ अपने सामान को उतारती हैं और नए सामान को लोड करती हैं, वही उसी तो बंदरगाह पे यही तो होता है और क्या होता है। ठीक है, तो इस जो पक्की ईंटों का ये जो विशाल आकार का घेरा बनाया है, इसे एस.आर. महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार लोथल एक पतन नगर यानी कि बंदरगाह था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। अर्थात जब आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जो जगह हैं, बाकी जो मतलब कि जो भी स्थान जगह शहर मिले हैं, नगर मिले हैं, वो 2 अलग अलग उससे घिरे हुए थे। किससे? बाउंड्री से। कि एक जगह जहाँ मतलब अमीर या फिर अमीर लोग जो रहते थे वो रहते थे, दूसरी जगह मिलेगी जहाँ पे गरीब तबका रहता था। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल नगर पूरा का पूरा एक ही बाउंड्री के अंदर समाया हुआ है। वहाँ पे एक ही घेरा है, ठीक है, एक ही दीवार है, 4 दीवारी है। ठीक है, ओके, ये भी लोथल की एक विशेषता है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि लोथल नाम की जो जगह है वो किस सभ्यता का जहाजी माल घाट मतलब कि बंदरगाह था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस। ठीक है, फारसी नहीं, फारसी, हाँ फारसी लगा लो आप। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कि लोथल नामक स्थान पर निम्न उक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था
सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए, इसकी एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी वही इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोई अलग से तो हमें इसकी व्याख्या देखनी नहीं है। तो अब हम करते हैं क्या, अब हम इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार हम टाइम देख लें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अब कहता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह या बंदरगाह शहर माना जाता है। वही फिर से आ गया, हड़प्पा, लोथल, रोपड़ और बनावली। फिर से लोथल। भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका एक बंदरगाह शहर किसे माना जाता है? लोथल को माना जाता है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जो कि लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये है कि ये पूरा नगर एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जितने भी शहर या नगर हमें मिले हैं वो सभी दो यानी कि दो अलग अलग चार दीवारियों से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों। चीज़ क्या बतानी है? चीज़ ये बतानी है कि जैसे यहाँ पर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे ही एसएससी की जो वोकेबलरी होती है, इंग्लिश वोकेबलरी जो होती है, एंटोनिम सिनोनिम, उसके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें पूछे हुए जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं उनके 3000 जो वर्ड्स हैं उनको हम निमोनिक और कीवर्ड से तैयार कर रहे हैं। रोज़ाना एक वीडियो अपलोड की जाती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की भी एक क्लास अपलोड की जाती है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया जी के जो है उसके इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें जो बार बार याद करने में भी याद नहीं रहती, उनको ट्रिक से याद करवाने ट्रिक से मतलब कि याद करवाने की एक क्लास रोजाना अपलोड की जाती है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, सभी के सभी ऑप्शन तो दिखने जरूरी है ना हमें। कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, जैसे लोथल एक शहर है, हड़प्पा एक शहर है, मोहनजोदड़ो एक शहर है, ऐसे ही कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर या नगर है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कहता है कि ये कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र, आपका आंसर जो है वो है मिट्टी के पात्र। डी आंसर है मिट्टी के पात्र। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये कालीबंगा है ये जुते हुए खेतों के लिए भी जाना जाता है, यहाँ से अग्नि कुंड भी मिला है। ठीक है, और यहाँ से कुछ मतलब कि जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि जो स्त्रियों के सामान है, मतलब कि कंघी वगैरह जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ से मिले हैं। कोई डिटेल वो चीज़ें बाकी सारी बता देंगे, अभी जो क्वेश्चन आए हुए वो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई टीयर 1 2 जुलाई 2017 वाला जो एग्जाम था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर क्या होगा? मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही सैंधवकालीन सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कालीबंगा जो है सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा कहाँ पे विद्यमान है? राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जुते हुए खेत और अग्निकुंड भी यहीं से मिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ठीक है, सिंधु का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे बात हो रही है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार,
चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? व्यापार। आंसर क्या है? व्यापार। तो भैया क्या कह रहा है, फिर से देखो कि जो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई थी, वो टिकी हुई थी व्यापार पे। मतलब मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार। लोग व्यापार करते थे। ऑब्वियस सी बात है, आज हमारा देश मतलब कि 2023 के अंदर भी हम कृषि प्रधान देश में गिने जाते हैं, और वो लोग, उनकी अर्थव्यवस्था उस समय पे व्यापार पे टिकी हुई थी। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि मतलब कितनी विकसित टाइप की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका भैया कि सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, मतलब मुख्य रूप से यहाँ के लोग व्यापार करते थे। अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और व्यापार के बाद कृषि और पशुपालन जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी और लोहा। आपका सही आंसर है डी, यानी कि लोहा। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से जानकार नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। बाकी तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सब की जानकारी उन लोगों को थी। ये एसएससी ऑनलाइन CPO-SI टियर 1 7 जुलाई 2017 को जो एग्जाम हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब क्या है कि इस सभ्यता के समय मोस्टली जो औजार जो थे वो कांसे के बनाए जाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसके बाद हम वैदिक काल ही पढ़ेंगे। वैदिक काल के दो भाग होंगे, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो उसमें जो उत्तर वैदिक काल मतलब बाद वाला जो वैदिक काल है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है लौह युग का प्रारंभ, मतलब जब यहाँ के लोग, भारत के लोग लोहे से अच्छी तरह से परिचित हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड भैया जी, ये लीजिए। चलिए 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि सोरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ठीक है, सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। आपका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि अफगानिस्तान। सोरतुगुई क्या है? जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगाल, लोथल, ये नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ऐसे ही सोरतुगुई भी एक नगर है जो कहाँ पे स्थित है विद्यमान आज के दिन? आज के अफगानिस्तान में। ये एसएससी ऑनलाइन CPO-SI टियर 1 5 जुलाई 2017 का जो पेपर हुआ उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं भैया क्या एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। कहता है कि सोरतुगुई और मुंडीगाक सिंधु घाटी संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दो स्थल बता रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से, सोरतुगुई और मुंडीगाक। कौन कौन से? सोरतुगुई और मुंडीगाक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हमारा चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता।
क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 वीडियोज में। कल हम वैदिक सभ्यता करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक मैंने आपको बताया कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया इसके अलावा एसएससी की इंग्लिश की वोकेबलरी जो है उसकी रोजाना एक वीडियो अपलोड की जाती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया जीके के जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं जो बार बार याद करने पर याद नहीं रहती, उनको ट्रिक से करवाया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम निकालिए, जॉब लीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में।